हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास जीएसएस क्लासेस पर। चलिए देखिए, आज कल आप लोगों ने पढ़ लिया था कॉन्सोनेंट, प्रोनाउंस सेट ऑफ कॉन्सोनेंट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? किसके किसके प्रोनाउंस सेट पढ़े थे? सी के ना। आज आप लोग क्या पढ़ोगे? जी के प्रोनाउंसिएट क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे जी के उच्चारण। जी के उच्चारण, देखो जी को दो प्रकार से उच्चारित किया जाता है। जी को दो प्रकार से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। पहला जो प्रोनाउंसिएट होता है जी का, वो गा होता है, और सेकंड वाला क्या होता है? जा होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका गा, और सेकंड क्या होता है? जा। जी के दो उच्चारण, एक तो गा बोला जाता है जी को, और एक जा बोला जाता है। क्लियर? ठीक है। कब जा बोलेंगे और कब गा बोलेंगे ये हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो एक नंबर में हम लिखेंगे कि जी को गा कब बोलेंगे। जी को गा कब बोलेंगे? गा। देखो वैसे तो सामान्य रूप से जी को गा ही बोला जाता है। जी को क्या बोला जाता है सामान्य रूप से? गा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मीनिंग हमारी कैसी होंगी? मैं लिख दूँ जैसे गो, गन, समझ में आ रहा है? ऐसे गो, ठीक है, गन। देखो यहाँ पे जो जी का सामान्य उच्चारण होता है, इस जी का वो सामान्य उच्चारण गा ही होता है। क्या होता है? गा। तो जी को गा बोला, ओ लगा है तो गा यहाँ पे है, ओ हो गया, गो हो गया। क्लियर? यहाँ पे जी लगा है, जी का सामान्य उच्चारण है यहाँ पे गा ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गन। क्या हो जाएगा? गन। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हम लोग देखो, आप लोग क्या है ये, जी का उच्चारण जा कब होगा? जी बराबर जा कब होगा? जा से जहाज। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए। ये लाइन है क्या? लाइन लिख दीजिए, जी के बाद प्रायः ई आने पर। क्या आने पर? जी के बाद प्रायः ई आने पर, जी के बाद प्रायः ई आने पर जी का उच्चारण गा हो जाता है, जी का उच्चारण जा हो जाता है। क्या हो जाता है? जा हो जाता है। जैसे हम लिख दें मीनिंग, क्या लिख दें? जी ई आर एम। एग्जाम्पल लिख दें हम यहाँ पे, जी ई आर एम। सेकेंड लिख दें हम यहाँ पे जी ई आर एम, है ना। और क्या लिख दें? पेज, पेज, पी ए जी ए। देखो जरा इसको समझ लो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जी के बाद में क्या आया है? ई। यहाँ पे जी के बाद में क्या आया? ई। अब जी के बाद में ई आया है, तो जी को क्या बोला गया? जा बोला गया। क्या बोला गया? जा। तो ये जर्म लिखा है। क्या लिखा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये क्या लिखा है? जर्म। और जर्म मीन होता है कीटाणु। क्या होता है? कीटाणु। जर्म मीन कीटाणु होता है। ठीक है। पेज, देखो यहाँ पे जी के बाद में क्या आया? ई। तो जी का उच्चारण जा हो गया, तो यहाँ हो गया पेज। क्या हो गया? पेज। और पेज मीन क्या होता है? पेज मीन होता है
पृष्ठ। क्या होता है? पेज को पृष्ठ बोला जाता है। यह चीज़ क्लियर हुई। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या, जी का हो गया। अब देखेंगे एस का उच्चारण। किसका? तो ये हो गया आपका 2 नंबर। 3 नंबर यहाँ पे होगा एस का उच्चारण। एस का उच्चारण, देखो जो एस का उच्चारण होता है वो क्या क्या होता है, एस का उच्चारण क्या क्या होता है और कब कब होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एस का उच्चारण सा से सपेरा भी होता है। यस का उच्चारण आपका सा से सलजम भी होता है। और एस का उच्चारण जा से जहाज भी होता है। कौन कौन? सा सपेरा होगा, सा सलजम होगा और जा से जहाज होगा। 1 नंबर पे लिखेंगे हम यहाँ पे एस को सा कब बोला जाएगा? एस को सा कब बोला जाएगा? एस को सा कब पढ़ा जाएगा? तो लिख लीजिए शब्द के अंत में एफ पी पी ई। कौन कौन? एक तो एफ पी या फिर पी ई एक साथ मिल जाए, इतने मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए? टी ई। क्या मिल जाए? टी ई होने पर एस को क्या पढ़ा जाता है? सा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? देख लो एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे हम लिख दें मीनिंग क्या, रोप्स है ना, रोप्स लिख दें, मैप्स लिख दें, क्या क्या लिख दें, रोप्स लिख दें, रोप्स ROFF रोप्स, मैप्स ठीक है। ये लिख दें हम, रुपीस लिख दें, क्या लिख दें, रुपीस लिख दें, रुपीस लिख दें, और क्या, काइट्स लिख दें, काइट्स लिख दें, काइट्स। ठीक है। यहाँ देखो समझो, यहाँ पे उसने कहा है कि यदि, क्या कहा है, यदि आपके शब्द के अंत में, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेना, ये यहाँ पे लाइन बढ़ा लेना, या तो हम लिखे दे रहे हैं फिर से लिखे दे रहे हैं, एक सेकेंड। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में कौन कौन, पी, पहले एफ, पी, पी ई और टी ई, अगर ये हैं आपके, होने पर आपका जो एस का उच्चारण होगा वो सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखो जरा समझो, उसने कहा है कि शब्द के अंत में, यहाँ देखो ये आपका एक वर्ड है, इसका अंत कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो शब्द के अंत में अगर आपको एफ मिल जाए, क्या मिल जाए, एफ मिल जाए, पी ई मिल जाए, पी मिल जाए, है ना, टी ई मिल जाए, लिखा है सब। अगर ये मिल जाते हैं तो फिर एस को क्या बोला जाएगा? सा। तो इसको अब आप इस वाले एस को क्या पढ़ोगे? सिर्फ एस को क्या बोलोगे? सा। तो हो जाएगा रोप्स, रोफ तो लिखा ही था, एस को सा बोल दिया तो रोप्स हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे देखो इस वाले एस को भी सा ही बोला जाएगा तो मैप्स हो गया, मैप्स। इस वाले यहाँ पे पी ई होना था, ये पी ई मिल गया हमको वर्ड के अंत में, लास्ट में, तो यहाँ पे एस का उच्चारण क्या हो गया? सा हो गया। रुपीस हो गया, रुपीस, काइट्स, काइट्स, रुपीस, मैप्स, रोप्स। क्लियर हुआ ये, है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ें। चलिए ठीक, तो आपने एस का उच्चारण सा पढ़ लिया ना। अब आप पढ़ोगे एस का उच्चारण सा से सपेरा पढ़ा है अभी, अब सा से सलजम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस बराबर सेकंड नंबर, एस को आप सा सलजम कब बोलोगे? तो यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन, हम क्या लिख लीजिए, शब्द के अंत में यस या, शब्द के अंत में यस या डबल एस के आगे, यस या फिर डबल एस के आगे क्या क्या मिल जाए, आई ए आई ओ एन होने पर, किसके, शब्द के अंत में बोला है, ठीक है। शब्द में, शब्द में, शब्द में, शब्द में यस, शब्द में यस या डबल एस के, शब्द में यस या डबल एस के आगे, के आगे कौन कौन, आई ए और आई ओ एन, आई ए या फिर आई ओ एन, है ना, होने पर, होने पर, ये होने पर आप इस एस को सा से सलजम बोलेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे हम लिख दें, क्या एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहाँ पे, एशिया, है ना, एशिया हो गया, मेंशन हो गया और टेंशन हो गया। आपका हम लिख दें यहाँ पे एशिया, मेंशन, है ना, एशिया, मेंशन, टेंशन, टेंशन, ये हो गया एशिया, मेंशन, टेंशन, एग्रेशन, एग्रेशन, एशिया, मेंशन, टेंशन और एग्रेशन, ये हो गया, इतनी मीनिंग हो गई। देख लीजिए, इनको समझ लीजिए। उसने कहा है कि शब्द में अगर पूरे वर्ड में, पूरे वर्ड में, पूरे वर्ड में यहाँ पर भी अगर पूरे वर्ड में आपके यस या फिर डबल एस के आगे, देख लो पहले, यस या फिर डबल एस के आगे, है ना, क्या क्या मिल जाए, अगर आपको आई ए या फिर आई ओ एन मिल जाता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएट होगा वो सा से सलजम होगा। क्या होगा, देखो यहाँ पे एस के आगे आपको क्या मिला, आई ए, क्या मिला, मिला ना, तो इस एस को क्या पढ़ा जाएगा, सा से सलजम। तो ये लिखा जाएगा ऐसे, एशिया लिखा जाएगा, एशिया, ऐसे एशिया, ये सा बनेगा यहाँ पे, एशिया हो गया। यहाँ देखो, यहाँ एस के बाद आपको क्या मिला, आई ओ एन, तो एस का उच्चारण होगा यहाँ पे सा से सलजम, तो हो जाएगा मेंशन, क्या हो जाएगा, मेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एस के आगे आपको क्या मिल गया, आई ओ एन, तो एस का उच्चारण सा, तो हो जाएगा टेंशन, क्या हो जाएगा, टेंशन, ठीक, टेंशन हो गया। ये देखो एग्रेशन, यहाँ डबल एस के बाद में आई ओ एन लगा है, तो हो जाएगा इसको, इस डबल एस को क्या बोलेंगे, सा, तो हो जाएगा एग्रेशन, क्या हो जाएगा, एग्रेशन हो जाएगा, एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन, ये हो गया आपका। अब आप थर्ड नंबर देखोगे कि एस को जा कब बोलोगे, तो यहाँ पे थर्ड नंबर हम लिखेंगे, थर्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एस जा कब होता है, एस को जा से जहाज कब पढ़ा जाता है। तो एक लाइन यहाँ पे कही गई है, लिख लीजिए, शब्द के अंत में बी ई डबल ई जी डबल ई, कौन कौन, बी ई
है ना, बी ई और डबल ई और जी या फिर डबल जी या फिर जी ई या फिर आई ई, जी ई या फिर आई ई या फिर ओ ई या फिर ओ ई या फिर वाई होने पर, वाई होने पर। देखो क्या कहा है, एस को हम जा इतने केसेस में बोल सकते हैं। कितने केसेस में? अगर शब्द के, क्या कहा है, यदि शब्द के अंत में, यहां पे लिख लीजिएगा, यदि शब्द के अंत में, ये लाइन यहाँ पे लिख करके तब इसको लिखना, ठीक है। शब्द के अंत में अगर आपको बी ई मिल जाए, डबल ई मिल जाए, जी मिल जाए, है ना, और डबल जी मिल जाए, जी ई मिल जाए, आई ई मिल जाए, ओ ई मिल जाए, वाई होने पर, इतने सारे होने पर लेटर आपका जो एस होगा वो जा होगा। इसका एस का प्रोनाउंसिएट क्या बोला जाएगा? जा बोला जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें, हम लिख दें यहाँ पे बॉयज, क्या लिख दें, बॉयज रुपीस, यहाँ पे बी ओ वाई एस, बॉयज रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स, एक्स हो गया, और हीरोज, हीरोज। यहां पे देखो समझ लो, यदि आपके वर्ड के अंत में बी ई मिले, ये मिले, ये वाई मिले, यहाँ पे देखो वाई मिल गया तो इस एस का उच्चारण जा हो गया, तो देखो बोला जा रहा है, अब इसको बॉयज नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बॉयज। क्या बोला जाएगा, बॉयज, बॉयज, बॉयज। जा की आवाज आ रही है। यहाँ देखो, अगर वर्ड के लास्ट में, वर्ड के अंत में आपका क्या मिल जाए, वर्ड के अंत में आपको डबल ई मिल जाए तो यस का उच्चारण जा होगा। जैसे रुपीस नहीं बोला जाएगा, इसको रुपीस नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा रुपीज। एस को क्या बोला जाएगा, जा, रुपीज, है ना, रुपीज, ठीक है। यहां देखो, यहां डबल जी आ गया तो यस का उच्चारण फिर से जा हो गया, तो एक्स नहीं बोला जाएगा, एग्स, यहां बोला जाएगा एग्ज, 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 है ना। और यहां पे क्या होगा, यहां भी आपका क्या आ गया, ओ ई, ओ ई मिलना था, ये देखो ओ ई मिल गया तो यहां पे यस का उच्चारण हो जाएगा जा, तो हीरोज हो जाएगा, हीरोज। क्लियर, हीरोज हो जाएगा। ये हो गए आपके एस के प्रोनाउंसिएट। और एक विशेष बात यह है कि शब्द में एस के बाद आई ओ एन होने पर भी जा का उच्चारण आता है। जैसे विजन, है ना, और डिसीजन। यहाँ पे नोट में हम लिखे दे रहे हैं, नोट में, यहाँ नोट बना करके लिखे दे रहे हैं क्या, कि शब्द में एस के बाद आई ओ एन होने पर जा का उच्चारण आता है। शब्द में आई ओ एन होने पर भी शब्द में एस के बाद, शब्द में एस के बाद शब्द में एस के बाद आई ओ एन होने पर भी जा का उच्चारण आता है।
जा का उच्चारण आता है। ठीक है, जा का उच्चारण आता है। एग्जाम्पल जैसे हम लिख दें यहाँ पे क्या, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दें विजन। क्या लिख दें? VISION, विजन। ठीक है, विजन हो गया। डिसीजन लिख दें DECISION, डिसीजन। डिसीजन, यहाँ देखो, यहाँ पे एस के बाद ION आया तो एस को जा बोला जाएगा। विजन, विजन, जन, है ना। डिसीजन, ION आया, डिसीजन, विजन। ये क्लियर हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया आज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया, अब आगे। अब आगे की हेडिंग, टी का प्रोनाउंसिएट। टी फॉर टाइगर। यहाँ पे लिखेंगे टी का उच्चारण। टी का उच्चारण, टी का प्रोनाउंसिएट क्या होगा? टी को क्या क्या बोला जाता है? देखो, टी को टा भी बोला जाता है, ठीक। टी को ठा भी बोला जाता है, टी को दा भी बोला जाता है, टी को सा सलजम भी बोला जाता है। ठीक है, और टी को क्या बोला जाता है? चा से चम्मच। इतने वर्डों से टी को प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो टी को टा, था, दा, क्या क्या, टा टमाटर, था से थर्मस, दवैत और दवत, शा से शलजम और चा से चम्मच। इतने साउंड से टी को साउंड, इतने होते हैं टी के साउंड, इतने साउंड होते हैं इसके। ठीक है, तो पहला नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे कि टी को टा कब बोला जाता है? क्या? टी को टा। तो टी को सामान्य रूप से टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टा। जैसे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, रैट, क्या? रैट, बैट, कैट। समझ पा रहे हो? यहाँ टी का उच्चारण क्या हो गया? टा हो गया। सेकंड नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, टी एच को बेटा बोला जाएगा था। क्या बोला जाएगा? था। क्या बोला जाएगा? था बोला जाएगा। था या फिर इसको दा बोला जाएगा। था या फिर दा बोला जाएगा। मीनिंग कैसी होंगी? मीनिंग आपकी होंगी, जैसे हम लिखते हैं क्या, थ्री, है ना, थिन, दिस, ऐसे एग्जाम्पल आपके होंगे। थ्री हो गया, ये थ्री लिखा है, ठीक। था आया, है ना, थ्री हो गया। और क्या, थिन कर दे हम, थिन हो गया, ये है ना, थिन हो गया, थ्री हो गया, थिन हो गया। और दिस लिख दें हम यहाँ पे, दिस, यहाँ टी एच को दा बोल दिया, दिस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड नंबर में टी को सा से सलजम कब बोला जाएगा? टी को सा सलजम, तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे। क्या लाइन? कि टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ, क्या क्या, टी के बाद, टी के बाद आई ई, आई ओ, आई ए, आई ई, आई ए और आई ओ होने पर टी का उच्चारण क्या हो जाएगा? सा से सलजम हो जाएगा। होने पर, इतने वर्ड होने पर। एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, जैसे
स्टेशन, क्या लिख दें? स्टेशन। स्टेशन हो गया आपका एग्जाम्पल। पार्शन लिख दें, पार्शन, PAR और TION, पार्शन। ठीक, पार्शन हो गया आपका। और देख लीजिए, टी के बाद IE आने पर, टी के बाद में देखो IO मिला, टी के बाद में IO मिला, है ना, तो इसका टी का प्रोनाउंसिएट क्या होगा? शा। तो ये हो जाएगा स्टेशन, ऐसे लिखा जाएगा, स्टेशन, टी को ऐसे, स्टेशन। ठीक, और पार्शन ऐसे लिखा जाएगा, पार्शन। ये हो गया स्टेशन और पार्शन। अब फोर्थ नंबर, टी का प्रोनाउंसिएट चा कब होगा? फोर्थ नंबर, टी का प्रोनाउंसिएट चा कब होगा? तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि टी के बाद URE और S के आगे, टी के बाद, टी के बाद, किसके बाद? टी के बाद क्या क्या? URE, और S के आगे TION, और S के आगे, और S के आगे TION होने पर तब टी को आप बोलोगे चा। क्या बोलोगे? चा। यहाँ क्या लिखा है? टी के बाद, टी के बाद, ठीक है, टी के बाद। तो जैसे हम लिख दें पिक्चर, एग्जाम्पल क्या लिख दें? पिक्चर, ठीक है, पिक्चर हो गया आपका। क्वेश्चन, क्वेश्चन, देखो इसको समझ लो, उसने कहा यदि टी के बाद में URE या फिर S के आगे TION, देखो यहाँ टी के बाद में URE मिला, यहाँ पे टी के आगे ION मिला, तो टी का उच्चारण क्या हो गया? चा हो गया। देखो टी को पिक्चर ऐसे बोला जाएगा, पिक्चर, पिक्चर। ये तो पिक हो गया, ये चर, पिक्चर, और ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, है ना, क्या हो गया? क्वेश्चन। क्वेश्चन, ठीक, पिक्चर हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये चीज हो गई। ये आपका हो गया टी का प्रोनाउंसिएट। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।